देखिए, ऋग वैदिक काल से पहले वैदिक काल क्या है, क्यों इसको वैदिक काल कहा जाता है? तो वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो सबसे प्राचीन जो साहित्य हैं या कहें कि पुराण हैं, वो क्या हैं आपके? वेद हैं, है ना? वेद, पुराण, इनके माध्यम से हमें प्राचीन काल की जानकारियां मिलती हैं। और परसों की क्लास में आपको मैंने बताया था कि जो इतिहास की जानकारी जिन स्रोतों से मिलती है, उन स्रोतों में 3 प्रमुख स्रोत होते हैं। एक तो आपको मैंने बताया था कि ये साहित्यिक स्रोत होते हैं, जहाँ पर किताबों के माध्यम से आपको पुरानी जानकारी मिलती है। जैसे आप लोग को अगर इतिहास जानना है तो आप किताब ले आते हैं, आप पढ़ लेते हैं, बट जो किताब आप पढ़ते हैं ना, वो किताब ऑथेंटिक नहीं होती है, वो तो किसी राइटर ने लिख दी। ऑथेंटिक किताब कौन सी होगी? जो उस समय लिखी गई होगी, जिस समय का इतिहास आप पढ़ रहे हैं ना, उस समय जो लिखी गई होगी उसको हम ऑथेंटिक मानेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपको गांधी जी का जो घटनाक्रम है, गांधी जी का जीवन जानना है, तो आज कोई व्यक्ति गांधी जी के बारे में लिखता है तो वो ऑथेंटिक नहीं है। गांधी जी ने जो खुद के बारे में लिखी होगी वो ऑथेंटिक होगी, या गांधी जी के समकालिक कोई व्यक्ति होगा उसने उनके बारे में लिखी होगी तो वो ऑथेंटिक मानी जाएगी। तो ऐसे ही उस काल में वेद लिखे गए थे, तो इसलिए उस काल को हम वैदिक काल कह देते हैं। और आरंभ में ऋग्वेद लिखा गया तो इसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो मैक्सिम वो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे। तो मध्य एशिया से आर्य आए थे, इस बात की पुष्टि कौन करता है? तो मैक्स मुलर करता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है आपका यूपीपी से 2016 में। ठीक है। तो आर्यों के मध्य एशिया से आने का जो प्रमाण है या फिर जो बात है वो कौन कहता है? मैक्स मुलर कहता है। ठीक है। चलिए, वेद में आर्य शब्द का प्रयोग या उल्लेख लगभग 36 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 36 बार, 36 टाइम्स आर्य शब्द का प्रयोग वेद में किया गया है। इसीलिए माना जाता है कि वेद जो है, वेद रचना आर्यों द्वारा की गई होगी, है ना? अच्छा, इसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण की अगर बात करते हैं तो इसके अनुसार पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत होती है, जबकि पुत्र परिवार का रक्षक होता है। अब ये कुछ तथ्य लिखे रहेंगे आपके, तो उसको आपने बस याद रखना है। तो किस साहित्यिक स्रोत में के माध्यम से जानकारी मिलती है कि पुत्री को समस्त दुखों का, जबकि पुत्र को परिवार का रक्षक माना गया? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में ऐसा कहा गया है। ठीक है। जबकि ऐसा होता नहीं है। आप सब तो खुद महिलाएं हैं, आप जानती हैं कि पुत्र ही दुख का स्रोत बनता है अधिकतर घर में अपने। उपयुक्त विवाहों में गंधर्व विवाह केवल शक्तियों में था, असुर विवाह केवल, ये शक्तियों में नहीं क्षत्रियों में होगा। ठीक है। गंधर्व विवाह क्षत्रियों में होता है बेटा। ठीक है। शक्तियों नहीं होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए, लिखा भी है क्षत्रिय, है ना? और असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्रों में होता था। अब ये विवाह के कुछ प्रकार थे, कौन कौन से प्रकार हैं और क्या क्या इनमें होता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक। और भी कई विवाह हैं, जैसे ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्राश्चात्य प्रजापति विवाह। सभी वर्गों में, जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये सब में प्रचलित थे। कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह तथा प्रजापत्य विवाह। ठीक है। बाकी गंधर्व विवाह था किसमें? क्षत्रियों में, और असुर विवाह वैश्यों में, शूद्रों में। गंधर्व विवाह में क्या होता था कि लड़की लड़के से प्रेम विवाह कर लिया करती थी अपनी पसंद। ठीक। और जो असुर विवाह था उसमें क्या होता था, लड़की को अगवा कर लिया जाता था, उसे घर से उठा लिया जाता था और शादी कर ली जाती थी उससे। तो ये कुछ दो प्रमुख विवाह हैं। विवाहों के दो प्रारूप हैं, ये आपके वैसे तो समाज शास्त्र में पढ़ते हैं आप इसको, है ना? ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन भी जाता है कि कई बार ऐसे पूछ देते हैं इन क्वेश्चंस को। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह क्या होते हैं? अनुलोम विवाह क्या होता है? जब उच्च वर्ग का पुरुष नीचे वर्ग की कन्या से विवाह कर लेता है। उच्च वर्ग आप जानते हैं, है ना? जैसे ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण को आप उच्च वर्ग मान रहे हैं अपनी वर्ग व्यवस्था में, वैसे तो कोई बड़ा कोई छोटा कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता है, फिर भी जो वर्ण व्यवस्था उस समय बनाई गई है। और हाँ, एक और चीज याद रखना कि जो ऋग्वैदिक काल था उस समय तक जो ये वर्ग व्यवस्था थी, ये केवल
और केवल आपके कार्य क्षमता के आधार पर होती थी, कर्म के आधार पर होती थी, जन्म आधारित नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हुई है, ठीक है। ये भी कई बार अगर पूछा है तो याद रखना है। तो अनुलोम विवाह जो है वो उच्च वर्ग यानी कि ब्राह्मण वर्ग को उच्च माना गया, तो ब्राह्मण वर्ग का पुरुष है, और क्षत्रिय वर्ग उनसे नीचे है तो क्षत्रिय वर्ग की कन्या। जब ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ग की कन्या से विवाह करेगा तो उसको अनुलोम कहते थे। अनुलोम मतलब कि सीधा, है ना। अब प्रतिलोम मतलब उल्टा, उल्टा मतलब कि जब नीचे निम्न वर्ग की कन्या उच्च वर्ग के पुरुष से विवाह कर ले, सॉरी, निम्न वर्ग का पुरुष उच्च वर्ग की कन्या से विवाह कर ले। तो जैसे कि कोई क्षत्रिय पुरुष है और वो किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह कर ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रतिलोम विवाह कहते हैं। नियोग प्रथा क्या होती है? तो किसी निसंतान, इसको भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है तब लिखिएगा। किसी निसंतान विधवा को उसके पति के भाई के साथ तब तक रहने की अनुमति देना जब तक कि उसे संतान प्राप्त ना हो जाए। तो ऐसी स्त्री जिसके पति का देहांत हो गया हो और अब वंश चलाने के लिए वो अपने पति के भाई के साथ रह करके संतान प्राप्ति की कामना करती है, ठीक है। तो इसको नियोग प्रथा कहा गया है, राइट। तो नियोग प्रथा क्या है, इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वैदिक काल में 3 ऋण बताए गए हैं। कौन कौन से ऋण हैं? तो देखो, ऋषि ऋण है पहला, तो पुत्र ऋण है और देव ऋण है। अब पहला तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वैदिक काल में कितने ऋण बताए गए हैं, तो 3 ऋण बताए गए, त्रिऋण कहा गया है। अब ये 3 ऋण कौन कौन से हैं? तो ऋषि ऋण है, पुत्र ऋण है और देव ऋण है। ऋषि ऋण क्या होता है भाई? ऋषि ऋण होता है कि आपको वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना है, ठीक। अगर आप करते हैं तो आप इस ऋण को दूर करते हैं। फिर पुत्र ऋण है, पुत्र की उत्पत्ति है। देव ऋण है, तो धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ द्वारा इसको चुकाया जाता है, ठीक है ना। तो ये 3 ऋण आज में बताए गए हैं, ये तीनों ऋण आप याद कर लीजिएगा। वैसे भी ऋषि ऋण, पुत्र ऋण, देव ऋण नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि इनका मतलब क्या है। 3 ऋण है, 5 महायज्ञ हैं। 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं देखिए। ये सब तथ्य हैं, तथ्यों को मैंने फिर से कहा है कि आपको याद करना होता है, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं होता है। जहां पर कोई बात समझने वाली होगी, कोई घटनाक्रम होगा तो आपको समझाया जाएगा। ब्रह्म अथवा ऋषि यज्ञ, सबसे पहला है आपका ऋषि यज्ञ या ब्रह्म यज्ञ। दूसरा है देव यज्ञ। तीसरा है पितृ यज्ञ। चौथा है नृयज्ञ, जिसको हम मनुष्य यज्ञ भी कहते हैं। और पांचवा है आपका भूत यज्ञ अथवा बलि, ठीक। क्लियर है? तो 5 यज्ञ आपको बताए गए हैं। इन पांचों यज्ञों के जो प्रकार हैं ये आप लोग याद करिएगा। फिर से वही बात है कि याद करना है इनको, ज्यादा इसमें सोचना नहीं है, राइट। तो कौन कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ठीक हो गया। चलिए, अब ये जो लिखवा रहा हूँ ना आप लोगों को, मैं ये सब इसको एक्सप्लेन भी करूंगा आगे, ठीक। 3 वर्ग है इसमें। कौन कौन से हैं? देखो, धर्म, अर्थ और काम। तो धर्म का मतलब क्या होता है? धर्मस्य इति धारणम बोलते हैं ना, कि धर्म वह है जिसे आप धारण करते हैं। तो अब जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज के नियमों को आप जब मानना शुरू कर देते हैं, यानी कि उन नियमों को आप धारण करना शुरू करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? धर्म। अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र तो सुने ही होंगे आप लोग, ठीक है। अर्थशास्त्र चाणक्य वाला नहीं, वो तो राजनीति का विषय है। अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक विषय हम पढ़ते हैं ना, उसमें धन संबंधी आप जो है अध्ययन करते हैं। काम क्या है? तो आप जानती हैं काम का मतलब, है ना। तो धर्म, अर्थ और काम, ये 3 वर्ग बताए गए हैं। इसके बाद गृहस्थ 4 आश्रम बताए हैं। 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला होता है पहला होता है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम, लिख लीजिएगा इसको आप। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा लिखिए वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास, ठीक है। लिख लिया होगा, आई होप आप लोग। इसके बाद अब, हाँ, लिखिए, पहला लिखिए आप ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम
दूसरा लिखिएगा आप गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम होता है जन्म से 25 वर्ष तक का, और इस आश्रम में बच्चे का जो काम होता है वो केवल और केवल अध्ययन मात्र का होता है। ठीक है, यानी कि अपने जो सारे कौशल हैं उनका विकास कर ले, ताकि फिर वो 25 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने जो दायित्व है उनका निर्वहन कर सके। ठीक। दूसरा होता है गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष का। इस वर्ष में जो बच्चा है वो विवाह करता है, ठीक है, संतान उत्पत्ति करता है, और इसके पश्चात जो घर के जो दायित्व होते हैं उनका निर्वहन करता है। इसकी सहयोग से, उसके पिता या उसके पूर्वजों के सहयोग से। ठीक है। फिर है, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम क्या होता है? ये 50 से 75 वर्ष तक का होता है, और इस समय जो भी व्यक्ति होता है वो कहीं जाता नहीं है। ठीक है, वो घर में ही रहता है, या कहीं की अगर वन में भी निवास कर रहा हो तो घर में उसका आने जाना लगा रहता है, और अपने पुत्र को वो जितने भी जो भी कह सकते हैं कि उसके दायित्व होते हैं उनके निर्वहन में सहयोग करता है। अगर माना राजा अगर है, तो राजा ने माना 25 साल में अपने बच्चे को गद्दी सौंप दी, और 50 साल में उसने क्या कर दिया, गद्दी त्याग दी। तो 50 से 75 साल तक, यानी कि 25 साल तक, जब तक उसका बच्चा 50 साल का ना हो जाए, ठीक है, जब तक उसका बच्चा गृहस्थ आश्रम में है, तब तक उसको वो बीच बीच में एडवाइस देता रहेगा। समझ में आ रहा है? कहीं पे कोई समस्या आ जाए तो कैसे उसको सुलझाना है, ये सब कुछ बताता रहेगा। राइट, बहुत अच्छी ये व्यवस्था थी एक प्रकार से देखा जाए तो। अब बच्चा वो सब कुछ सीखेगा धीरे 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 अपने पिता के संरक्षण में, और उसके बाद 75 साल होते ही अब बच्चा 50 साल का हो जाएगा, और वो वानप्रस्थ आश्रम में चले जाएगा, और उसका जो बच्चा है वो गृहस्थ आश्रम में आएगा। तो इस प्रकार से ये जो श्रृंखला है वो चलती रहती थी, और 75 वर्ष के बाद का जो काल है उसको संन्यास कहते। लिखो, संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। संन्यास आश्रम 75 से 100 वर्ष। लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है। और इस आश्रम में क्या होता था कि अब संन्यास ले लिया है तो अब ये घर में बिल्कुल नहीं जाएंगे। संन्यास मतलब है कि सारी मोह माया से त्याग देना, है ना, और उसका मोक्ष हेतु तपस्या करना जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। क्लियर हो गया? और वैसे तो 75 से 100 वर्ष का होता है ये आपका संन्यास आश्रम, लेकिन अगर कोई इंसान 100 से ऊपर जी जाए तो वो संन्यास में ही रहेगा, समझो आप। अब इन सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अभी आपको मैंने 3 ऋण बताए हैं ना। ऊपर देखिए, आपको 3 ऋण बताए थे ना, ये ब्रह्म ऋण, देव ऋण, सॉरी, हाँ, ऋषि ऋण, पुत्र ऋण और देव ऋण। अब इन तीनों ऋणों को चुकाने का जो समय होता है वो होता है गृहस्थ आश्रम। तो इस आश्रम में मनुष्य को 5 यज्ञों के माध्यम से तीनों ऋण जो है वो चुकाने होते हैं। ठीक है। अब ये 3 ऋण कौन कौन से हैं ये तो आप जानती हैं। ठीक है, कैसे चुकाएगा? देखो, ऋषि ऋण है तो भाई पूजा पाठ ये वो करेगा अपने घर पे, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करेगा, क्योंकि अगर आप लोगों ने वैदिक काल की शिक्षा पढ़ी है बीएड में तो आपने पढ़ा होगा कि वेदों की अगर हम अध्ययन की बात करें तो एक वेद के अध्ययन में 12 वर्ष का समय लगता था। ठीक है, अब ये 25 वर्ष के बाद आरंभ करेगा तो ये क्या होगा, आपका ऋषि ऋण चुकाने की तरफ जाएगा। पुत्र ऋण है, क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम में है, विवाह करेगा, पुत्र उत्पत्ति हो जाएगी तो पुत्र ऋण है। तो ऐसा माना जाता था कि जब तक पुत्र ना हो तब तक संतान उत्पत्ति करते होते रहनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए उस समय राजा महाराजाओं के आपने देखा कि खूब सारे बच्चे होते थे, और जिनके 1 या 2 लड़के होते थे वो फिर उसके बाद वो स्टॉप ना। देव ऋण है ना, देव ऋण का मतलब क्या आपका, कि जहां पर धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता है, यज्ञ की आवश्यकता है, तो आप जानते हैं कि इस समय सारे जो यज्ञ वगैरह है अब यहाँ पर आरंभ हो जाएंगे। जैसे कि अपना विवाह हो गया, है ना, विवाह संस्कार है, बच्चा होता है तो उसका नामकरण संस्कार है, कौन कर रहा है? गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति कर रहा है। बच्चा जो हुआ है वो तो शैशव है ना, लेकिन उसके लिए जो यज्ञ कर रहा है वो कौन कर रहा है? उसका पिता कर रहा है, नहीं, गृहस्थ आश्रम में वो है। ठीक है, अगर माना कहीं पिता के जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में है उसके पिता का देहांत हो जाता है, तो पिता का देहांत हो रहा है, वो तो 50 साल से ऊपर का रहेगा, तो उसकी अंत्येष्टि कौन करेगा, वो संस्कार कौन करेगा? ये भी जो पुत्र है वही करेगा जो कि गृहस्थ आश्रम में चल रहा है। तो इस प्रकार से सारे के सारे जो यज्ञ वगैरह है वो इसके द्वारा ही किए जाते थे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना। अब है ऋग्वैदिक राजनीतिक संगठन। इंपॉर्टेंट है, आपने जब भी लूसेंट पढ़ी होगी इससे पहले कई बार पढ़ चुके होंगे आप, समूह वगैरह की एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, या फिर बीएड के एंट्रेंस के लिए भी आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है ये, है ना।
प्रमुख जो होते थे किसी भी संगठन के, वो क्या होंगे देखो? कुलप, ग्रामीणी, विशपति और जनपति। कुलप कौन है? तो देखो, जो इकाई है वो है कुल, परिवार। तो परिवार का प्रमुख जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका? कुलप हो जाएगा। ठीक। दूसरा, मतलब परिवार का प्रमुख आप जानती हैं, आपके परिवार में आपके दादाजी सबसे बड़े हैं तो वो कुलप हो जाएंगे, आपकी दादी सबसे बड़ी है तो वो कुलप हो जाएगी, आपके पिताजी सबसे बड़े हैं बाकी नहीं है कोई तो वो कुलप हो जाएंगे। ठीक। फिर है इकाई, ग्राम। गांव, बहुत सारे परिवारों से मिलकर के एक गांव बनता है। ठीक। अब उस गांव में कौन होता है बड़ा? ग्राम प्रधान होता है, उसको इस समय ग्रामीणी कहा गया है। ठीक है ना? इसके बाद फिर कौन है? बहुत सारे गांवों से मिलकर के विश बनता है। विश मतलब जो आज की डेट में इसको हम क्षेत्र खंड बोलते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं आप? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत बोलते हैं ना, तो क्षेत्र खंड जो होता है आपका, विकास खंड जो होता है, उसको विश कहा गया है इस समय। और विश का प्रमुख कौन होता है? विशपति होता है। ठीक है। इसके बाद फिर जो अंतिम इकाई है वो है आपकी जन। जन मतलब जनपद। ठीक है। तो बहुत सारे क्षेत्र खंडों से मिलकर के जिला बनता है, आपको पता ही होगा ना। विकास खंड के बाद क्या होता है? जिला होता है। आप देखिए, याद कीजिए ना। अब राजनीतिक संस्था क्या है हमारे यहाँ की? ग्राम पंचायतें, क्षेत्रीय पंचायतें और उसके बाद जिला पंचायतें। तो फिर जन मतलब जिला, और जिले का जो प्रमुख है उसको जनपति कहा जाता था, और इसी को राजा कहते थे। अब आने वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उसमें आप महाजनपद काल पढ़ेंगे, तो महाजनपद मतलब कि बहुत सारे जिलों से मिलकर के जो राज्य बनता है उसको महाजनपद कहते हैं। जैसे कि हमारा उत्तराखंड बहुत सारे जिलों से मिलकर के बना हुआ है, ऐसा कुछ। ठीक है ना? तो इसका जो प्रमुख है उसको हम मुखिया यानी कि राजा कहा करते थे, तो इसका अधिकार होता था पूरे जनपद पर। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अच्छा, अब कुल में कैसे लोग होते थे? जिन सभी लोगों का रक्त समान होगा, यानी कि एक रक्त के जो लोग होंगे वो इसमें रहेंगे। ठीक। ग्राम में अनेक अलग अलग परिवार के समूह के लोग। ठीक। इसके बाद विश्व में बहुत सारे ग्राम आ जाएंगे, बता चुका हूं आपको मैं। और जन में बहुत सारे विषय यानी कि कहीं इसको हम क्षेत्र पंचायतें आ जाएंगी, सॉरी क्षेत्र खंड आ जाएंगे। और ये जो कुल होता था ये आपका लघुत्तम इकाई इसको माना गया है, परिवार को लघुत्तम इकाई माना गया है। और बृहत्तम इकाई क्या है आपका? जन है। ऐसा कुछ बताने की आवश्यकता तो है नहीं ना। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं कि 16 प्रमुख संस्कार। कौन कौन से संस्कार हैं 16? आपने बहुत बार सुना होगा 16 संस्कार। 16 संस्कार हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का की मान्यता है। तो वो संस्कार कौन कौन से हैं आज आप जान लीजिए। इससे पहले भी आपको खैर पता होगा वैसे तो। गर्भाधान है, सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान। ठीक है। क्या होता था जब नारी गर्भ धारण करती थी? ठीक। पुंसवन, जब गर्भ की रक्षा एवं पुत्र प्राप्ति हेतु कोई संस्कार किया जाता था उसको पुत्रवंश कहते थे। ठीक है। इसके बाद सीमंतोनयन। सीमंतोनयन मतलब कि गर्भस्थ जो शिशु है, अभी ये सारे संस्कार गर्भावस्था के ही हैं। ठीक है। वह जो शिशु की मानसिक वृद्धि हो रही है उसे हम सीमंतोनयन कहते थे। ठीक है। जात कर्म, अब शिशु उत्पन्न होने के बाद। ठीक है। अभी नामकरण संस्कार नहीं हुआ, उससे पहले ही 4 संस्कार हो चुके हैं, याद रखना। अब कभी आप अगर संस्कार आपसे कोई पूछे तो याद रखना है कि नामकरण संस्कार से पहले 4 संस्कार ऑलरेडी हो जाते हैं। तो आप बोल देना अगर याद ना हो तो कि गर्भावस्था में ही 4 संस्कार, 3 संस्कार। एक संस्कार शिशु की जन्मोत्पत्ति के समय, और उसके बाद फिर नामकरण संस्कार। शिशु उत्पन्न होने पर पिता द्वारा शिशु को आशीर्वाद देने व शहद चटाने का कर्म होता था। ठीक है। तो इसे हम जात कर्म संस्कार कहते हैं। वर्तमान में तो ये संस्कार इतने होते नहीं है, कुछ ही संस्कार होते हैं सिर्फ। नामकरण संस्कार, जिसमें आप जानते हैं, आपने नामकरण तो देखा ही, बताने की आवश्यकता है नहीं, है ना। शिशु का नाम रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, पूरी प्रक्रिया होती है वो। निष्क्रमण, घर से बाहर लाने का कर्म। जब शिशु पहली बार अपने परिवार से बाहर आता है तो उसे उसके पिता या मामा द्वारा बाहर लाने का कार्य किया जाता है। याद रखना है, पिता के अतिरिक्त मामा के पास ये अधिकार होता है कि वो शिशु को सर्वप्रथम घर से बाहर लेकर के आए। ठीक है। उसमें अलग ही संस्कार होता है, निष्क्रमण संस्कार इसको कहते हैं। फिर होता है अन्नपाषण संस्कार। अन्नपाषण तो आपने सुना ही होता है ना। क्या होता है जब हम अन्न बच्चे को चटाते हैं। ठीक। इसके बाद होता है चूड़ा कर्म। चूड़ा कर्म यानी कि मुंडन। इन सभी संस्कारों में आपको याद रखना है कि पूजा पाठ वगैरह होती है। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप बाहर लेकर के आ गए बच्चे को तो संस्कार हो गया। ठीक है। संस्कार मतलब कि कोई पूजा पाठ करना इस टाइप से। तो चूड़ा कर्म या मुंडन ये होता था
केश मुंडन का कर्म। ठीक है, आप मुंडन संस्कार तो आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता है नहीं। और ये संस्कार जो मुंडन वाला है, जो केवल बच्चों में होता था, जब बच्चे का पहली बार बाल कटते हैं तो उसको मुंडन बोलते हैं या चूड़ा कर्म संस्कार बोलते हैं। आपको पता होगा ना, जिनके बच्चे हैं, कि पहली बार जब बच्चे के आपके बाल कटे होंगे तो उसमें पूरा एक विधि विधान से वो काम किया गया और पंडित बुलाया गया होगा, है ना, पूजा पाठ की गई, उनके केसों को संभाल के रखा गया होगा, या फिर कह सकते हैं कि गंगा में ले गए होंगे। इस टाइप से जो भी होता है, मुझे तो जानकारी है नहीं इस संबंध में, लेकिन ऐसा कुछ होता है इसमें। जिन्होंने किया है उनको ज्यादा पता होगा। कर्ण भेद, कान छेदने का कर्म होता है इसमें। कर्ण भेद आपने सुना होगा, कर्ण मतलब कान, भेद मतलब भेदना। विद्यारंभ, अब ये तो आपने सुने होते हैं ना, मुंडन संस्कार है, अन्नपाषण है, कर्ण भेद है, विद्यारंभ है। विद्यारंभ तो आपने बीएड पढ़ा होता है तो उसमें सुना होता है। जब बच्चा घर पर ही विद्यारंभ करता है, नहीं पढ़ना आरंभ करता है, तो उसको हम विद्यारंभ संस्कार कहते हैं। याद रखना है, विद्यारंभ और उपनयन में अंतर क्या है। विद्यारंभ में बच्चा घर पर ही पढ़ना शुरू करता है, सर्वप्रथम पुस्तक पढ़ता है, और उपनयन में बच्चा घर त्याग करके अपने गुरु के समीप जाता है। ठीक, तो गुरु के समीप ले जाकर शिशु को अक्षर ज्ञान कराने का कर्म, लेकिन रहेगा घर पर ही। ठीक, उपनयन में आपका यज्ञोपवीत धारण कर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश, और अब ये गुरुकुल जाकर के वहां पर अपना अध्ययन कार्य स्टार्ट करेगा। ठीक, उपनयन संस्कार जो है वो ब्राह्मण में 8 वर्ष की आयु में, क्षत्रिय में 11 वर्ष, और जो वैश्य होते हैं उनमें 12 वर्ष का बताया गया है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। वेदारंभ, ठीक, वेदारंभ यानी कि अब वेद पढ़ना आरंभ करेगा, लेकिन वेद हर कोई नहीं पढ़ता था, इतना आपको याद रखना है। अब ये भी मत सोचना कि ब्राह्मण होगा तो वेद जरूर पढ़ेगा, ऐसा नहीं है। वेद पढ़ना बच्चे की अपनी इच्छा पर निर्भर करता था, क्योंकि एक वेद को पढ़ने में 12 वर्ष लगने हैं। जरूरी थोड़ी है कि अब जैसे आप ही लोग हो ना, आप लोगों से कहा जाए कि चलो ठीक है आप लोग एमए करो, तो सब लोग एमए थोड़ी करते हैं, कई लोग पॉलिटिक्स नहीं करते, जॉब में लग जाते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है। तो वेद आरंभ करने का कर्म वेदारंभ कहलाता था। ठीक है, समापवर्तन हो गया, जब शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात अब बच्चा अपने घर आएगा। ठीक, तो शिक्षा पूर्ण होने पर मेघ चर्म दंड आदि को जल में फेंक कर घर की ओर लौटना, और इस अवसर पर जो गुरु है वो बच्चे को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए आशीर्वाद देता है ना, और बच्चा अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। विवाह के माध्यम से 25 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत बच्चा विवाह करेगा और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश। तो कितनी अच्छी बात है, बाद के काल में आप पढ़ते हैं कि बाल विवाह हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ये जो हमारा जो आरंभिक काल है उसमें देखिए कहीं पर भी बाल विवाह तो छोड़िए, आज भी जो 21 वर्ष रखी गई है आयु विवाह की, वो भी नहीं है। 25 वर्ष के बाद ही बच्चा विवाह करता था और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था, ये ऐसा इसमें कहा जा रहा है। वानप्रस्थ आश्रम बता चुका हूं आपको मैं अब, कि 50 वर्ष के उपरांत वानप्रस्थ की ओर जाएगा, और अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है। इस प्रकार से ये 16 संस्कार है। इन 16 संस्कारों को आप अगर इससे पहले से जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर जानते थे तो अब जान चुके हैं, इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, और वैसे भी अपने जो कल्चर है, अपनी संस्कृति, उसका ज्ञान तो होना ही चाहिए, भले ही एग्जाम में आए या ना आए। वैसे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं आप लोग, बट फिर भी। अब ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली, पहले तो अब ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित जो शासन प्रणाली है वो क्या क्या है देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोग कई बार बोलते हैं ना कि राजा भोज, अब कई बार तो कई लोग होते हैं राजा भोज बोल देते हैं। भाई, राजा भोज दोनों एक ही नाम है। मध्य देश में इसको हम राजा कहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का क्षेत्र मान लीजिए इसको आप, यहाँ पर राजा कहा जाता है, तो दक्षिण में इसको भोज कहते हैं, बस हो गया, इतना अंतर है। उत्तर में विराट कहते हैं, पश्चिम में स्वराट कहते हैं, और पूर्व में सम्राट। तो अब इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से। तो देखिए, दिशा के अनुरूप शासकों के नाम रखे गए हैं, और ऐसे ही राज्य के नाम भी रखे गए हैं, और यज्ञ के नाम भी रखे गए हैं। तो पूर्व में, पूर्व बोले तो आप अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में पूर्व में क्या है, बंगाल है ना, और बाकी जो पूर्वोत्तर के जो राज्य है वो समझ लीजिए आप। ठीक, पूर्व के क्षेत्र में जो भी राज्य होगा उसको साम्राज्य कहा जाएगा, साम्राज्य करके संबोधित करते थे उसको, और वहां का शासक जो था उसको सम्राट कहते थे। और वो सम्राट जो था वो जिस यज्ञ के माध्यम से अपनी सत्ता को कह के एक प्रकार से वर्चस्व स्थापित करता था अपना, उसे हम वाजपेय यज्ञ कहते थे। तो वाजपेय यज्ञ किस क्षेत्र में होता था, पूर्व में होता था, किसके द्वारा किया जाता था, तो सम्राट के द्वारा किया जाता था, है ना। किस साम्राज्य से संबंधित है, तो साम्राज्य से संबंधित है, याद रखना।
पश्चिम दिशा में स्वराज, ठीक है, और इस स्वराज के जो शासक हैं उनको स्वराट कहते हैं, ठीक। और स्वराट में होता था अश्वमेघ यज्ञ। तो पश्चिम कहाँ पर हुआ? जैसे आपका ये मुंबई है, गुजरात है, गोवा, ये क्षेत्र जो है पश्चिम में आता है, ठीक है। तो याद रखना है पश्चिम का क्षेत्र जो अरब सागर से लगता हुआ है, और पूर्व का क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी से लगता हुआ है ऊपर की ओर। उत्तर में, उत्तर कहाँ है पता ही है आपको, कश्मीर वगैरह जहां पर आ जा रहा है आपका। और पहले तो पाकिस्तान भी भारत में ही था, तो ये सब कुछ आपका उत्तर का माना जाएगा। उत्तर में वैराज्य, जिसके शासक को विराट कहा जाता है, ठीक है। और यज्ञ क्या होता है यहाँ पर आपका? पुरुष मेघ यज्ञ, राइट। दक्षिण में भोज्य, भोज्य मतलब जो राज्य है उसको भोज्य कहा जाता था, उसके राजा को भोज कहते थे, राजा भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली सुना होगा आपने। और यज्ञ क्या होता था? सर्वमेघ यज्ञ, सर्वमेघ यज्ञ यहाँ पर कराया जाता था। मध्य देश में क्षेत्र को राज्य कहते थे, राज्य का जो होगा वो राजा होगा, और राजा करता था राजसूय यज्ञ। तो राजा राजसूय यज्ञ करता था, जबकि सम्राट वाजपेयी यज्ञ करता था, और स्वराट अश्वमेध यज्ञ करता था। 3 यज्ञ पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, निरंतर पूछे गए हैं, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ। कौन कौन करते थे? सम्राट, स्वराट और राजा। ये पढ़ लीजिएगा इसको आप। उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत यह मिलता है कि राज्य के प्रधान या राजा का निर्वाचन होता था, ठीक है। तो देखो, जो उत्तर वैदिक मतलब कि बाद का, ऋग्वेद के बाद का, ठीक है। अब ऋग्वेद तक तो कहाँ ऐसा आप क्या बोलते हैं सोचेंगे कि राजा रूजा ऐसा कुछ है नहीं उस समय, तो सिर्फ एक प्रकार से कहें कि गांव वगैरह बसने शुरू हो रखे थे, है ना। अब थोड़ा सा जो लोहे की खोज हुई, कल बताया था आपको मैंने कि 1000 ईसा पूर्व में लोहे की खोज हुई, तो उसके बाद से काफी समृद्धि हुई। लड़ाई झगड़े करने के लिए भी इनके पास हथियार वगैरह बनने लग गए। आपने देखा होगा साउथ इंडियन मूवीज में, देखते ना वो तलवार वलवार बड़े बड़े जो लोहे के होते हैं, हथियार लेकर के पहुंच जाते लड़ने, ठीक है। वैसे तो लोहे का प्रयोग लड़ने के लिए और कृषि के लिए, दोनों के लिए होने लगा। तो उसके बाद से फिर ये जो राजा वगैरह हैं ये आपके अस्तित्व में आने शुरू हुए होंगे, ऐसा माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल में ही ये क्रिया हुई थी, तो उसी समय ऐसा कुछ मिलेगा। तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है कि राज्य का प्रधान जो था उसका निर्वाचन होता था। निर्वाचन मतलब उसको चुना जाता था। लेकिन हम लोग तो ये पढ़ते हैं कि राजा का जो बेटा था वो राजा बन जाता था। अगर उसको किसी ने मार दिया बाहर के आदमी ने, तो वो जो बाहर का आदमी है वो राजा बन जाएगा। तो निर्वाचन की तो हम बात कहीं सुनते ही नहीं है। बट फिर भी उत्तर वैदिक ग्रंथों में संकेत मिलता है, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है, कुछ ही का मानना है, ठीक है। फिर है राजा राजसूय यज्ञ करता था, जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल चुकी है। इसके बाद अश्वमेध यज्ञ से घोड़ा वापस आता है, उसकी बलि दी जाती है। ये तो मैंने जब पढ़ा रहा था तो ऐसे लिखा गया था कि अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, जिसमें पता ही है आप लोगों को कि जब किसी घोड़े पर कुछ एक चुनौती लिख करके उसको छोड़ा जाता है, उसके पीछे एक विशाल सेना चलती है राजा की। अगर कोई उस घोड़े को रोक लेगा तो उसे राजा की सेना से लड़ना होगा, ठीक है। नहीं रोकेगा तो इसका मतलब उसने राजा की अधीनता स्वीकार कर ली है। और जब ये घोड़ा वापिस आता था यज्ञ करके, तो उसकी बलि दी जाती थी, है ना। अगर आपने रामायण देखी होगी तो उसमें आपने एक मतलब जो पुरानी रामायण है अरुण गोविल वाली, उसमें तो नहीं है। ये नई रामायण आई थी आपकी जो स्टार प्लस में, उसमें था ऐसा कि जब अश्वमेध यज्ञ के बाद जब दशरथ बलि देने के लिए कहते हैं घोड़े की, तो राम मना कर देते हैं, बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं पशु है, इसकी बलि मत दो, इसके बदले कोई सोने का बना करके उसकी बलि दे दो, ऐसा कुछ कहते हो, ठीक है। विवाह के प्रकार कौन कौन से थे बता चुका हूँ आप लोगों को मैं, है ना। तो देखिए, ब्रह्म विवाह, अब इनकी डिटेल है, ठीक है। उस समय जब बताया था आपको मैंने, तो उसमें डिटेल नहीं थी, सिर्फ जनरली बताया था कि कौन सा विवाह किस क्या बोलते हैं वर्ग से संबंधित था। तो ब्रह्म विवाह में क्या होता था, दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ विवाह होगा। अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के साथ ही होगा और दहेज भी दिया जाएगा। दैव विवाह, यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ, ठीक है। मतलब यजमान जो है वो अपने पुरोहित के साथ विवाह कर ले, मतलब विवाह संबंध स्थापित करेगा, तो उसको दैव विवाह कहते थे। आश्व विवाह, कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था, तो उसको आश्व विवाह कहते थे। ये इतना महत्वपूर्ण तो है नहीं वैसे। प्रजापति विवाह, बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए सबसे अच्छा विवाह ये माना जा सकता है,
के बिना जो विवाह होता था उसको प्रजापति विवाह कहते थे। गंधर्व विवाह, माता पिता की इच्छा के बिना ही वर कन्या गुप्त रूप से, वही प्रेम विवाह बताया आपको, भाग की शादी कर लेते जो, वो हो गया गंधर्व विवाह आपका, है ना। आपने शकुंतला की कहानी सुनी होगी ना, दुष्यंत और शकुंतला के मध्य भी गंधर्व विवाह ही हुआ था, ठीक है, आप पढ़े होंगे तो आपने कई बार सुना भी होगा ना। अब है असुर विवाह, तो क्रय द्वारा, जैसे माना कि भाई किसी ने लड़की खरीद ली परिवार से, है ना, तो हो गया आपका असुर विवाह। इसके बाद राक्षस विवाह, जिसमें लड़की का अपहरण कर दिया और ले गए उसको शादी के लिए, तो ये क्या राक्षस विवाह। पैशाच विवाह होता था, तो ये असुर राक्षस पिशाच सब पता ही आपको नकारात्मक शब्द हैं। कन्या को भगाकर विवाह, जब तक वह अपने चेतना में ना हो, हरण और सोए हुए अवस्था में नशे में मानसिक विकसित हो गए, ऐसा। जब लड़की अपनी चेतना में ना हो उस समय उसको भगा के लिए, देखो दोनों में अंतर है। राक्षस विवाह में लड़की को उसके पूरे चेतना में जब होगी, वो मतलब कि पूरी होशो हवास में होगी, उस समय भगा के ले जा रहे हो आप, लड़की मतलब सब कुछ देख रही है, सुन रही है, और आप उसको भगा के ले गए, तो हो गया राक्षस विवाह। और पैशाच विवाह की लड़की सोई हुई है, नींद में है, आपने उठाया और आप ले चले, लड़की को पता ही नहीं कि वो सुबह कहाँ उठ रही है, तो ये हो गया पैशाच विवाह। दोनों में ये अंतर है, हाँ याद रखना, ये बहुत कंफ्यूज करता है अदरवाइज। दोनों में लड़की को भगाया जा रहा है, लेकिन एक में लड़की पूरे होशो हवास में है, वहां पर राक्षस विवाह है, और एक में लड़की बिल्कुल सोई हुई है, नशे में है, या फिर कहें कि होशो हवास में नहीं है, वो आपका पैसेज विवाह। तो ये तीनों विवाह इंपॉर्टेंट है और आज के समय में अपराध माने जाते हैं, ठीक है। कौन से विवाह, ये असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाची विवाह, क्योंकि आज तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं ना, हमारे देश में ये अपराध माने जाते हैं, बाकी कई सारे देशों में आज भी चल रहे हैं। और डेमोक्रेटिक कंट्री है तो यहाँ पर क्या है, कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो किससे विवाह करना है ये लड़की का मौलिक अधिकार है, उसके माता पिता भी जबरदस्ती उसकी शादी कहीं नहीं करा सकते, तो फिर बाकी तो ये समझ लीजिए अपराध कहलाएंगे कहलाएंगे, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ तो बता दिया था आपको मैंने। अब वाजपेयी यज्ञ में क्या है, देखो वाज का अर्थ होता है शक्ति का पाठ, तो प्रजा के मनोरंजन के लिए शौर्य प्रदर्शन किया जाता था इस समय, और 17 दिनों तक चलता था। आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, पुरानी मूवीज जो होती थी उसमें राजा और उसके मंत्री जो है वो बड़े सिंहासन में बैठते थे, एक बड़े से मंच में, और नीचे फील्ड होता था, वहां पर लोग आकर के अपना शक्ति प्रदर्शन किया किया करते थे, है ना। आपने देखा होगा कि कभी कोई क्या बोलते हैं बड़े बड़े बैलों को मार दे रहा है, सांडों को मार दे रहा है ना, आपस में लड़ाई हो रही है, बहुत सारी मूवीज में ऐसा है, आपने देखा होगा उसको। अथर्ववेद के अनुसार, अच्छा, और मूवी छोड़ो, आपने तो अभी जो बाहुबली मूवी आई थी उसमें देखा होगा, है ना, जब भल्लाल देव वो सांड को मार देता है, ठीक है, वो भी एक प्रकार से प्रदर्शन ही था, सौर्य प्रदर्शन। 17 दिन तक ये चलता था, है ना। किसमें हो रहा है आपका, वाजपेयी यज्ञ में। अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। किसकी आय का, कोई भी व्यक्ति चाहे वो कोई भी कार्य करे, है ना, चाहे वो व्यापार करे, चाहे वो कृषि करे, चाहे कुछ भी कार्य करे, जो भी उसकी कमाई होगी उसका 16वां भाग, बहुत कम है, वो राजा को मिलता था। इनकम टैक्स कहिए इसको आज की डेट में आप, राइट। तो जिस समय दास प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन, सॉरी, इस समय दास प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा क्या है, अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का प्रचलन है। कौन कौन से ये प्रकार हैं ये आप खोजिएगा, आपका आज का होमवर्क ये है ना। और कल भी आपको कुछ होमवर्क दिया था मैंने, पूछूंगा अभी, याद है आपको लोगों को। चलो आज मैं और एक्सटेंड कर रहा हूँ डेट, क्योंकि आज 2-3 लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, कल नहीं किए थे ज्वाइन, करिश्मा लोग जैसे, है ना। तो क्वेश्चन आपका है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है। संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है, ये प्रश्न आपसे कल पूछूंगा, ठीक है, आपने इसका आंसर देना है। और जो भी आंसर आप देंगे बिल्कुल तर्कपूर्ण तरीके से देंगे उसको, ऐसे नहीं कि कहीं पढ़ा और सुना दे दिया, राइट। फिर है नारद मुनि में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख है, और मनुस्मृति में 17 प्रकार के दासों का उल्लेख किया गया है। देवदासी प्रथा इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करिएगा, आज भी साउथ के कुछ क्षेत्रों में ही चलती है, इसका विरोध किया जा रहा है। इस प्रथा में ऐसा माना जाता था कि जो भी क्या बोलते हैं लड़कियां होती थी विशेषकर, उनको मतलब कुछ लड़कियां स्वेच्छा से या फिर उनके परिवार द्वारा मंदिर या ईश्वर की देख रेख के लिए त्याग दी जाती थी। मतलब अब ये देव की दासी बन जाएंगी, यानी कि माना कि शिव मंदिर है, वहां पर देख रेख करने के लिए, साफ सफाई करने के लिए
और पूजा पाठ करने की अगर एक लड़की चयनित हो गई है तो अब वो विवाह नहीं करेगी किसी और से, वो अपनी गृहस्थी में नहीं जाएगी, वो सिर्फ देव की दासी बन जाएगी, है ना। ऐसे ही आप देखिएगा क्रिश्चियनिटी में नन्स होती हैं, वो भी ऐसी होती है प्रकार से, राइट। और ये प्रथा कहाँ है, दक्षिण में प्रचलित है। आपने शायद सुना भी होगा, अभी बीच में हाल में आया भी था न्यूज में इसका। इसके अनुसार देव पूजा के लिए जब कोई परिवार अपनी पुत्री का विवाह करता था तो उसे आजीवन मंदिरों में देवों की पूजा में रहना होता था तथा देवदासी कहलाती थी। ठीक है। सती प्रथा, सती प्रथा तो आप जानते ही हैं, है ना। जब किसी स्त्री का पुरुष की मृत्यु हो जाए तो उस केस में स्त्री भी उसके साथ या तो दफना दी जाती है या फिर उसका जला दी जाती है, तो सती प्रथा कहते हैं। और उत्तराखंड में देवयंती माता का सती होने का वर्णन मिलता है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है, वैसे नोट कर लीजिएगा इसको आप। फिर है देवांग, देवांग क्या होते हैं, सॉरी वेदांग, वेदांग क्या होते हैं, वेदों के अंग। कितने हैं, 6 अंग हैं। और कौन कौन से 6 अंग है ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, है ना। इन्हें सूत्र भी कहते हैं क्योंकि इनके माध्यम से वेदों का अर्थान्पन करने में सरलता होती है। तो कौन कौन से हैं देखो, वेदांग बता रहा हूं आपको, 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको आप। शिक्षा, कल्पसूत्र, ठीक है, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये कुछ वेदांग हैं आपके। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इनको आप। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। और शिक्षा क्या है, आप जानती हैं कि जब आपको कोई पढ़ाता है, कोई गुरु, और वो वेदों का आपके सामने क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा, व्याख्यान करेगा, तो वो शिक्षा कहलाती है। सूत्र हुए आपके 4 सूत्र है, कल्प सूत्र। और व्याकरण क्या होता है, आप जानते हैं पढ़िनी द्वारा अष्टाध्यायी में इसका व्याख्यान किया गया है। व्याकरण क्या है कि अगर आपको व्याकरण का नॉलेज होता है, आप देखिए, आप विदेशी भाषा पढ़ने के लिए आपको ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, है ना। क्योंकि आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, जिसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, और उनको समझते हुए फिर आप क्या करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो छोटा सा एक उदाहरण दिया आपको ना व्याकरण के अंदर का, है ना। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो व्याकरण में है, वो आपको व्याकरण के माध्यम से आपको कोई भी जो स्पेशली बड़े बड़े साहित्य होते हैं वो समझने में सहायता मिलती है, ऐसा आपने भी अनुभव किया होगा। फिर है निरुक्त, महर्षि यास्का द्वारा, छंद पिंगल ऋषि द्वारा, और ज्योतिष आपका हुआ बताइए। तो देखो ये 6 हैं, 6 आपने याद कर लेने एज इट इज, बाकी डिटेल इसकी नहीं भी कर दो चल जाएगा। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कौन से 6 वेदांग हैं, तो शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उत्तर वैदिक काल, अब ये उत्तर वैदिक काल के बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज मुझे लगता है काफी समय हो गया है। आप में से कुछ को विद्यालय भी जाना होता है, स्कूल भी जाना होता है, हो सकता है आपने लेफ्ट कर भी दिया होगा ग्रुप भी। हाँ, क्या क्या पाया गया देखो, काफी लंबा है, छोटा मोटा तो नहीं है ये। कल की क्लास में हमारा ये पूरा कंप्लीट करेंगे हम, और इसके बाद फिर हम महाजनपद काल की ओर चलेंगे। ठीक है, बहुत सारा है हमको डिस्कस करना है। ये देखिए आप लोग, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, ये सब उत्तर काल के अंदर का है। ठीक है, ठीक है, ये देखो ये बहुत सारा है, कुछ छोटा मोटा नहीं, लगता है कि कल और परसों 2 दिन में लग जाएंगे इसको करने में। ठीक है, चलिए, अब ये बताइए कि क्लियर हो गया, समझ में आया आपको ये।